अच्छा, एक और बात जो लोगों को बहुत वो है कि नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह सबसे तजर्बेकार सियासतदान, 3 बार प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब से वापस आए हैं और ख़ुसूसन जब उन्होंने फतह की तकरीर की इलेक्शन की, उसके बाद से अवाम से दूर हैं। यकीनन अपनी पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं अपनी बेटी को, साहबजादी को, अवाम में नहीं आ रहे हैं। वो खुलकर बात लोगों को होता है ना कि पार्टी के सदर भी बन गए, अब उनका कोई बयानिया आएगा, वो कोई ऐसी बात करेंगे, इतना फ्रैक्चर्ड मुल्क है, मईशत मुश्किल में है, तो वो बतौर तजर्बेकार सीनियर सियासतदान अपना किरदार अदा करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या कोई ख़ास बात है या किसी चीज़ का इंतजार है उन्हें? देखें बात ये है आमर ज़िया साहब जी, दुआ करें कि ये मुल्क जो कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में ये हुकूमत बनवाई गई, जिस अरेंजमेंट के तहत बनवाई गई, उसमें हम किसी तौर पर भी शरीके जुर्म नहीं होना चाहते थे, मगर हमें मजबूर किया गया हुकूमत बनाने के लिए। मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब आ जाएं जिस अपना अच्छे मकसद के लिए या जिस जज्बे से या जिस चैलेंज को कबूल करते हुए शहबाज शरीफ ने अपने आप को पेश किया है, खुदा करे नवाज शरीफ को बोलने की ज़रूरत पेश ना आए, खुदा करे, क्योंकि इस गर्दाब से ये मुल्क निकल जाए, हमारी दुआ है। और अगर ये सारा जो कुछ आज इंतशार मज़ीद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह के दरख्वास्त गुजार कोई होता है, फैसला किसी और के हक में दे दिया जाता है, जिस तरह IMF से कड़ी शराइत लगवाई जा रही हैं, जिस तरह कांग्रेस के मेंबर करारदाद पेश कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे तशवीश का इजहार किया जा रहा है, खुदा करे नवाज शरीफ को बोलने का मौका ना मिले इन चीज़ों पे, वरना हम सारा कुछ पाकिस्तान के मफाद में बोलेंगे कि कौन कौन पाकिस्तान के मफादात से गैर मुल्की कुव्वतों के इशारे पे यहाँ नाचता रहा और कंधा पेश करता रहा, और इस शख्स को किस तरह लाया गया और किस तरह इस शख्स ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, और आज भी कौन कौन लोग जो हैं इसके सहूलतकार हैं। अच्छा, इससे मुझे कहा जा रहा है वक्फे का कहा जा रहा है, क्विक जवाब मुझे अगर दे सके, फिर हम वक्फे पे जाते हैं, फिर दोबारा गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे। आपने 2 मरतबा कहा कि जी खुदा करे नवाज शरीफ साहब को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, क्या मतलब है? कोई ऐसी बात, क्या तहलका खेज़ बात वो कहना चाहेंगे, या क्या बयानिया होगा कि जो आप समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो लगा देगा इस मुल्क में? आमर साहब जनाब मैं बड़ा मुश्किल जवाब आपको दे रहा हूँ आपके आसान सवाल के जवाब में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने आज तक 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर, 2 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर, 3 दफ़ा के अपोजिशन लीडर, उस शख्स ने सब कुछ देखते हुए, वो कारगिल हो, वो डॉन लीक्स हो, वो दीगर इश्यूज़ हों, वो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने पे उसको घर भेजा जाता हो, वो CPEC मुकम्मल करने की जुर्म में उसको घर भेजा जाता हो, मगर उसने ज़ुबान नहीं खोली कि पाकिस्तान के मफादात इसी में हैं कि हम दुनिया से अपने तल्लक ठीक रखें। मगर आज झूठ इस कदर बोला जा रहा है, इस कदर बोला जा रहा है कि सच जो है वो छुप रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के मफाद में अब शायद है कि वो सब चीज़ें नवाज शरीफ कह दे जिससे पाकिस्तान को आज तक नुकसान होता है, मगर वो सफारती अदाब की वजह से वो चीज़ों पे खामोश रहे। चले, मैं वक्फे के बाद पूछूंगा कि कब तक इंतजार करना पड़ेगा कौम को कि कब बोलेंगे, या वो मुल्की मफाद में छुपी रहेंगे? नाज़रीन, यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब आएंगे तो 1-2 और बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं, जावेद लतीफ़ साहब से उसके बारे में सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहतरम जावेद लतीफ़ साहब हमारे आज के खुसूसी मेहमान हैं।